नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज है 18 मई 2026। आज देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं। हाँ गाइस, मार्केट ओपन हो चुकी है। अब देखो इसका पुट जा रहा है तेजी से। अब ये देखो अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ चुकी है। अगर ये कंटिन्यूअस आप यहाँ पे उसके नीचे क्लोज करेगी 74,500 के, तो फिर पुट का एक बारी सोचा जा सकता है। बट थोड़ी आज मार्केट रिस्की रहेगी क्योंकि इसकी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है। थोड़ा भी अपोजिट डायरेक्शन में गई तो प्रीमियम डीके बहुत तेजी से होगा। तो गाइस एक पुट एक देखते हैं। ये हमारा है 74,400। ठीक है, इसको 600 के आसपास बाई करते हैं। आज मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपन का 600 के आसपास बाई है। नाइन्टी टू देखते हैं। सर आपका कोई सजेशन हो तो आप भी दे सकते हैं। अभी वॉच करते हैं। मार्केट तो गिर रही है, अभी देखते हैं। ये वाला देखो जो मैं आपसे बोल रहा था ना कि 74,400 इसका पुट मैंने ये बोलते 592 पे दिया है। तो ये कहाँ तक जा सकता है वैसे? मुझे तो लग रहा है कि इसको ये ना, ये क्या बोलते हैं, 792 तक आना चाहिए पहले। कौन सा पुट है? 74,400 देखते हैं क्या होता है। हाँ जी। 792 ऐसा मेरे को लग रहा आना चाहिए यहाँ तक। क्योंकि मार्केट S1 के आसपास घूम रही है। जो हमारा है 74,378। तो यहाँ से मार्केट वापस भी जा सकती है। ठीक है। बट जो ग्लोबल न्यूज आ रही है उसके चलते ऐसा लग रहा है कि ना, मार्केट गिरनी तो चाहिए।
देखते हैं कहाँ तक जाती है ये, वेट करते हैं। नहीं होगा तो यहाँ पे इसका जो हाई था यहाँ पे निकलने का ट्राई करेंगे, निकल जाएंगे। आज का तो पैसा भी बड़ा हो जाएगा। डेटा देखते हैं किधर जा रहा है। जो हमारा डेटा बोल रहा है कि 74,000 पे हमारा एक अच्छा खासा सपोर्ट है 74 पे। तो मार्केट भी अभी चल रही है 74,400 के आसपास चल रही, तो मतलब 400 पॉइंट अभी और ऊपर नीचे हो सकता है। नहीं होगा तो फिर निकलना पड़ेगा यहाँ पे, तो ऐसा लगा देते हैं 564 का लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से जानी चाहिए मार्केट ऊपर। अब जाएगी तो तेजी से जाएगी, अदरवाइज नहीं से यहीं से ही घूम जाएगी। चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि यहाँ से घूम ही जाएगी, कॉल साइड में चली जाएगी। कॉल साइड में नहीं जाएगी तो कंसोलिडेट हो जाएगी, इनकेस ये स्पाइक नहीं आया तो। 200 पॉइंट का स्पाइक आना तो चाहिए मेन मार्केट में, इनकेस नहीं आया फिर यहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। प्रॉफिट वाला उसको जो कुछ भी हो उसको बुक करके निकल जाना है। ये वेट नहीं करना है कि मुझे 792 तक जाएगी। बैंक तो सही जगह पे है। सच में लग रहा है कि लॉस देखी जाएगी ये। ठीक है गाइस, निकलने वाला होगा तो ऑटोमेटिक कट ही जाएगी, नहीं तो वेट कर रहे हैं। आज क्वांटिटी छोटी है मार्केट इधर भी जा सकती है ना, जाएगी तो पुट साइड ही, फिर भी थोड़ा रिस्क है आज, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा भी गई ना प्रीमियम बहुत तेजी से गलेगा। यहाँ पे टच तो कर गई है इस इंडिकेटर को, इसके बाद जाना तो इसको ऊपर ही चाहिए। देखते हैं हमारी मेन मार्केट तो 74,500 के आसपास ही कंसोलिडेट हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट 6 मिनट में क्या होता है।
देखो मार्केट ऐसी ही डराती है ना। देखो 74,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग हो रहा है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपसे बोला था मार्केट यहाँ पे ब्रेक करनी चाहिए। बट ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, देखते हैं। चौहत्तर 200 तक जाएगी। 3 मिनट और बचे हैं, 3 मिनट में देखते हैं क्या होता है, अदरवाइज निकलना पड़ेगा। मार्केट जाएगी तो है ही ऊपर, बट थोड़ा और डर लग रहा है आज, क्योंकि इतना गैप डाउन ओपन हो गई है। जब आप एसएल लेके बैठो तो उतनी टेंशन वाली बात नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा एसएल आपका बड़ा हो गया है। बत्तीस पॉइंट का हो गया आज। जनरली अपना एसएल जो होता है 20 से 30 पॉइंट के आसपास ही होता है। 200 के आसपास तक ही आएगी, ज्यादा बड़ा मुंह नहीं मिलेगा। जान दो जान दो। वो सी अब नहीं जाएगी ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है। मेन जो है मार्केट बहुत डरा रही है, रुकते हैं फिर भी। अब अपना टारगेट जहाँ पे मैंने एंट्री की थी वहीं पे लेके आ जाता हूँ, जीरो कर लेता हूँ। ठीक है ठीक है, 591 पे ले आया हूँ अपना एसएल। ठीक है, लग गया।
50 पॉइंट के आसपास आ रहे हैं, चाहे तो ले सकते हैं, बट नहीं, ऐसे पॉइंट लेने लगोगे ना तो फिर आदत बिगड़ जाएगी, बड़ा मुंह मिलेगा नहीं। गाइस मैं अपना टारगेट चेंज करूंगा, ठीक है, 722 के आसपास लगाऊंगा, 722 के आसपास 722 ही लगाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मॉडिफाई कर लेते हैं। निकल लो, नहीं आ जाएगी, देखते हैं इसके नीचे इंडिकेटर मार्केट पे लगा भाई, आउट, 16 पे। गाइस मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मैं निकल चुका हूँ 16 पे, ठीक है, 25 पॉइंट ही आ पाए हैं, ठीक है, कुछ होता है तो नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करते हैं, अभी एंट्री तो फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो यहीं से ऊपर जाने लगी है, कोई नहीं, 25 पॉइंट मिल गए हैं, 24 पॉइंट बहुत है वो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में, जब कोई बनता है तो आपको अपडेट देता हूँ। गाइस देखो हम बात कर रहे थे कि हमारी मार्केट ये है, हमने जो 591 पे जो एंट्री की थी, बोल रहा था ना कि ये 722 तक जा सकती है, बट वहां तक गई, बट हम लोग 16 पे ही निकल गए थे, 616 पे ही निकल गया था। अब थोड़ा मार्केट डरावनी सी लग रही थी ना, इसलिए मैं निकल गया था, बट गई कहाँ तक गई है, वहां तक ना 722 तक गई है, मतलब अपना टारगेट भी सही था, बट मार्केट भी है, मैंने बोला था ना कि 74,200 से रिटर्न करेगी, वहां से वापस चली जाएगी, तो वैसे ही हुआ है, 200 से चली चली गई वापस। ठीक है, पूछोगे क्यों आपने बताया था कि 200 से वापस जाएगी, अब ये देखो मैं मेन मार्केट लगाता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, हमारा 200 के आसपास, अब इसको लगाते हैं वन डे पे, वन वे मेरा 200 के आसपास मेरा सपोर्ट यहाँ पे था, और जो प्रीवियस सेशन देखोगे जब आप 30 मिनट में, तो आप देखोगे यहाँ पे भी 200 के आसपास ही यहाँ पे मार्केट टच करके वापस गई थी, इसीलिए मैंने बोला था कि 200 के आसपास ही रहेगी, वहाँ पे मार्केट घूम भी रही थी, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि चलो यहाँ से अब मैं निकल लेता हूँ, इसलिए मैं वहां से एग्जिट कर गया था।
ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही बताना था। कोई ट्रेडिंग मतलब कोई ट्रेड लेते हैं तो आपको एक्सप्लेन करते हैं। हेलो गाइस, अब फिर से आ गया हूँ। एक ट्रेड और बन रही है, इस बारी कॉल की बन रही है। ठीक है, 74,900 की मैं कॉल यहाँ पे बाई करता हूँ। 600 पे बाई कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने 600 पे बाई कर लिया है। ठीक है, इसका स्टॉप लॉस मैं ये रखूंगा। ठीक है, ये देखो मेरा पाइवट पॉइंट का है ऐसे, बट मैं पाइवट से थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। जो ये वाली कैंडल ना, इसके लो पे रखूंगा मैं। कितना है? 74 ना। चलो 74 लगाते हैं। ठीक है, 74 अपने सिस्टम पे लगा फोन पे। लग गया 74। लाइन खींच देते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, जिससे आइडिया रहे थोड़ा। ठीक है, देखो यहाँ पे दो पाइवट पॉइंट दिख रहे हैं, S1 एक और है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा टारगेट यहीं पे मैं सोच रहा हूँ, यहीं के आसपास निकलूंगा मैं। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा वैसे जाएगी ऊपर। ठीक है, चल रही है, सही चल रहा है। थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करना। देखो प्रीवियस ट्रेड में क्या हुआ था, मैंने वेट नहीं किया ना, इसीलिए फिर थोड़े थोड़े पॉइंट लेके निकलना पड़ा ना। यहाँ पे वेट करेंगे थोड़ा, या तो ऐसा जाएगा या तो टारगेट आएगा। 74 लगाया तो 26 पॉइंट का है ऐसे। वेट करते हैं, थोड़ा पेशेंस बना के रखते हैं। नहीं, अभी घबराने वाला नहीं है। अभी 88 तक वैसे ही आ ही जाता है। देखो मेरा इंडिकेटर है ना, इसी को टच करके इसको थोड़ा नीचे आना चाहिए। मैं क्वांटिटी थोड़ी मैंने और ऐड की। क्या है भाई, इसे लग जाएगा क्या?
गाइस दूसरा वाला 588 पे हुआ था भाई। जो पहला वाला 600 पे था, हमारा एवरेज कितना हो गया? 594 हो गया है। लैग लग गया है। बहुत बढ़िया। ऐसे लग चुका है। अब देखते हैं कोई नेक्स्ट ट्रेड बनेगी, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वेलकम बैक। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे चल रही है। ये हमारी मार्केट है, जो मैंने इसको अभी 30 मिनट पे लगा रखा है। इससे मैंने अभी तक 2 ट्रेड ली थी। तो अब देखो क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई, उसके बाद डाउन साइड में आई। मैंने बताया ना 74 200 तक जाएगी, वहां तक गई। उसके बाद ये बाउंस बैक की। अब ये एक रेंज में आ गई है। तो इसका रेंज क्या है, देखो जो हमारे यहाँ पे मार्केट इतना कंसोलिडेट हुई थी, उसका ये, ठीक है, उसका ये लगभग 75,000, 75,000 और ये 75,000 और ये जो इसका है 75,500। अब इसके बीच में इसको कंसोलिडेट होना चाहिए, अभी वही कर रही है। तो मैं अब आज अब कोई भी नेक्स्ट ट्रेड प्लान नहीं करूंगा, ठीक है। बट आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमने 2 ट्रेडें ली थी उसका क्या हुआ। 74,400 ली थी ना। जी देखिए 74,400 है ये अपना। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने ट्रेड प्लान की थी 600 पे, ठीक है। तो हम लोगों ने एसएल भी लगाया था, बट मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी, तो अपना एसएल हम 600 पे ही लेके आ गए थे। बट ये मार्केट यहाँ तक आई थी, उस 666 से फिर उसने एक टर्न एक लिया था ना, अपोजिट डायरेक्शन में गई थी। बट हम लोगों ने देखा था, टारगेट पहले फिक्स किया था, जो ये लाइन खींची थी कि 722 तक आ जाएगा, 2022 के आसपास तो मैं निकल जाऊंगा। बट मार्केट यहाँ से जैसे गिरी, तो मेरा क्या मानना था कि मार्केट इनकेस इसके ऊपर, ये हमारा इंडिकेटर लगा है, इसके ऊपर रहती, इनकेस ऊपर ऊपर ही क्लोज होती रहती, तो फिर ये मार्केट यहाँ तक आ सकती थी। बट मुझे डाउट लग रहा था, क्योंकि उस टाइम भी 74,200 जो मैंने दिखाया, वहाँ उसी के आसपास थी मार्केट। 74 उस टाइम 400 थी, 200 नहीं आई थी।
उसके बाद तो इसलिए थोड़ा मुझे डाउट हो रहा था, इसीलिए मैं 416 पे निकल गया था। जैसे मैं 416 पे निकला, मार्केट देखो जितना मैंने टारगेट फिक्स किया था वहां तक गई है। 720 से लगा के 722 जो अपना टारगेट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस नहीं रहा, बट अपना जो प्रॉपर जो स्टॉप लॉस था वो लेता तो फिर मुझे अच्छा मूवमेंट मिल जाता। अब जो हमारा जो एसएल था वो भी ले आया था कॉस्ट टू कॉस्ट, इजीली रुक सकते थे। बट इसमें हमें 25 पॉइंट ही मिले थे ना, इसमें लॉट भी कम थी। तो ये ओवरऑल हमारी ट्रेड अच्छी नहीं चली, ठीक है, थोड़ा डर था उसके चलते। फिर उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया एक दूसरी कॉल की ट्रेड ली थी, अब उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखो अपने एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस पे फिक्स रहोगे तो आपका टारगेट मैक्सिमम टाइम हिट करेगा, ठीक है। एक आध बारी होता है जो आपका एसएल हिट करेगा। देखो यहाँ पे मैंने एंट्री की थी, टारगेट मेरा 90 ये 22 का था, इजीली इसने एग्जीक्यूट हो गया, टारगेट मिल गया था। बट थोड़ा फोमो हो गया था तो मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा, तो मुझे 25 पॉइंट ही मिल पाए थे, अदरवाइज बहुत अच्छे पॉइंट आ जाते 600 से 722, 600 से 700 722 मतलब 120 पॉइंट के आसपास। चलो नेक्स्ट, फिर मैंने कॉल की ट्रेड प्लान की थी, उसमें क्या था, मैंने एक 600 के आसपास इसमें भी एंट्री ली थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट गिरने लगी, 600 के आसपास ली, फिर उसके बाद मैंने 588 पे और एंट्री की, ठीक है। फिर ये मार्केट उसी टाइम, बट जब मेन मार्केट देखो कि वो कॉल की बना रही थी ना, बट ये इतनी तेजी से गिर रही थी ना, तो मैंने कहा ये थोड़ा भी स्पाइक देगी तो बहुत ज्यादा लॉस दे देगी ये। अब ये बताओ मैंने 600 पे बाई किया था, 528 पे आ गया था, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाता। तो मैंने ऐसे लगा के रखा था कि 75 के आसपास या 74 के आसपास जाएगी तो मैं कट कर दूंगा, तो मैंने 74 लगा रखा था। तो यहाँ पे जैसे ही 74 पे आई मेरी ट्रेड कट हो गई। बट उसके बाद देखो, उसके बाद कितना अच्छा मेरा टारगेट देके गई है, जो 7922 का था इसमें भी गई तो कितना थी, 800 तक गई थी, बट मेरा 792 इजिली एग्जीक्यूट हो जाता है, वहाँ टारगेट तक पहुंच जाता। और थोड़ा देखो वही होता ना, थोड़ा भी एंट्री इधर उधर हो जाती है आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। अब बट आपकी एंट्री देखो कितनी सही थी, ये कभी कभी होता है, जितना एक्सपीरियंस हो जाता है उससे भी होता है। और जो अभी जो बिगिनर है तो उनके लिए तो थोड़ा दिक्कत तो है ये टारगेट पहचानना। तभी मैं बता रहा हूँ ये जैसे होता है 22, ठीक है, 22 हो गया, 42 हो गया, 92, तो इसी के आसपास आपको अपने टारगेट रखने चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा इसमें 25 पॉइंट मिल गए थे, तो पुट में हमारे 25 पॉइंट मिले, और इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम थी, इसमें क्वांटिटी ज़्यादा थी, डबल थी, इसमें थोड़ा लॉस लग गया। इसमें वही 20 पॉइंट के आसपास, क्योंकि मैंने 600 पे बाई किया था, 88 पे बाई किया था, तो हमारा एवरेज 94 हो गया था ना, 594, 594 से 74, 20 पॉइंट का मेरा एसएल लग गया था। तो इसमें 200 की लॉट थी इंटू 20, 4000 इसमें हमारा लॉस हुआ था, और इसमें ही हमारे कितने लगभग 25 पॉइंट आए थे, वो 100 के थे, 100 के आसपास थे, 2500 में इसमें प्रॉफिट हुआ था। तो वही 1500 के आसपास लॉस हुआ है आज, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है, अब कल के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।